नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम जानेंगे कि यदि हम ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपने भीतर अपनी आत्मा में खोजना चाहिए। याद रखिए, सबसे अच्छा आश्रय आपकी आत्मा की शांति में है। जब आप अपने शरीर को देखते हैं, जब आप दुनिया को देखते हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने हर काम में व्यस्त हैं, लेकिन ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है। हर रात ये आपके शरीर को अवचेतन भय में घोल देता है और आपको एहसास दिलाता है कि आप पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, बल्कि चेतना का एक टुकड़ा है। ईश्वर की चेतना का प्रतिबिंब जो अंतरिक्ष में सो रहा है, इसका आनंद लें। नींद के इस नाटक ने मुझे ईश्वर पर सबसे अधिक विश्वास दिलाया। जब कोई मुझसे कहता था कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, तो मैं हंसता था, क्योंकि मैं इस दुर्बल शरीर में ईश्वर की छवि नहीं देख सकता था। लेकिन मेरे मास्टर ने कहा, नींद के इस अवचेतन दर्पण में तुम पाओगे कि तुम अनंत हो। आप पुरुष या महिला नहीं हैं, आप आनंदित प्रसन्न चेतना है। क्योंकि जब आप जागते हैं तो आपको हमेशा पता होता है कि आप नींद में कभी बेहोश नहीं थे। मुझे याद है कि एक दिन मैं फिल्म देखने गया था। फिल्मों में एक आकर्षण है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को फिल्मों के रूप में देखता हूँ। मैं बूथ में था और मैंने देखा कि ऑपरेटर एक उपन्यास पढ़ रहा था और मैंने देखा कि वहाँ स्वचालित मशीन चल रही थी और उसकी किरण से स्क्रीन पर भयानक डरावनी तस्वीर आ रही थी। और मैंने कहा, प्रभु, ये कैसे है? मेरे सामने ब्रह्मांड का पूरा दृश्य है। आप ही वह संचालक हैं जो नए नाटकों के बारे में सोच रहे हैं और आपकी प्रकृति इस किरण को आकाश में फेंक रही है। और मैं देखता हूँ कि नायक और खलनायक सिर्फ तस्वीरें हैं, कोई भी मारा नहीं गया। इस चित्र में कई लोगों को मारा जा रहा है और गोली मारी जा रही है, लेकिन मैंने बूथ से देखा कि ये प्रकाश ही था जिसने खलनायक को बनाया था और प्रकाश ने ही नायक को भी बनाया था। और फिर एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा, याद रखो, खलनायक इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम खलनायक ना बनो, बल्कि इसलिए कि तुम नायक से प्रेम करो। अगर आप खलनायक बन गए तो आपका गला काट दिया जाएगा। और अब तुम देख सकते हो कि ना कोई खलनायक है, ना कोई नायक। वे दोनों मेरी किरण की तस्वीरें हैं। खलनायक और बुराई से दूर होने या जहरीले शहद का स्वाद चखने के बाद अच्छाई के शहद का स्वाद चखें और फिर किरण में आइए और आपको एहसास होगा कि यह सारी दुनिया जिसे आप भयानक युद्धों और मुसीबतों के तौर में देखते हैं, वह एक चित्र प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। आकाश में रची ये कॉस्मिक मोशन पिक्चर शो देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपने कभी यह विश्लेषण नहीं किया कि जैसे ही आप सोते हैं और सपना देखते हैं, आप स्वप्न की ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग कैंसर और बीमारियों से पीड़ित हैं, या युद्ध और कुछ मुस्कुराते हुए बच्चे पैदा हुए, बूढ़े मर रहे हैं। फिर जब आप जागते हैं तो आप देखते हैं कि वे सभी चीज़ें आपकी स्वप्न चेतना से बनी थी। तो याद रखें कि यह वही है, कुछ भी अलग नहीं। और जब तक आप यह नहीं जान लेते, ये दुनिया एक भयानक तमाशा है। जब भगवान मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, दर्शकों की ओर तो देखिए। वह इस डरावने शो को देखकर नीचे चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि यह कुछ और नहीं बल्कि तस्वीरें और रोशनी है, क्योंकि मैं अदृश्य किरण देख रहा हूँ। किरण में कोई हत्यारा नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, लेकिन भगवान
दर्शकों का क्या, वे ये नहीं जानते। फिर आवाज़ ने कहा, उन सभी से कहो कि वे मेरे भीतर की किरण को देखें और उन्हें एहसास होगा कि यह शो उनका मनोरंजन के लिए दिया गया था, ना कि इसमें उलझने के लिए। इसलिए याद रखो, हर रात वो तुम्हें भगवान बनाता है। हर रात वह आपको इस फिल्म से, कॉस्मिक फिल्मों से दूर ले जाता है और आपको एहसास दिलाता है कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप उनकी छवि में बने हैं। जीवन द्वारा तुम पर फेंके गए पत्थरों से तुम आहत या अपमानित नहीं हो सकते, ना ही आपको चोट पहुंचाई जा सकती है, ना ही बमों से, ना ही मशीन गनों से, ना ही परमाणु बमों से। याद रखें, सर्वोत्तम आश्रय आपकी आत्मा की शांति में है। जय गुरुजी देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।